नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिडिल क्लास लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, सबसे ज़्यादा सपने देखते हैं, लेकिन सबसे कम पैसे बचा पाते हैं। और दुख की बात यह है कि इसका कारण अक्सर बाहरी दुनिया नहीं होती, बल्कि हमारी खुद की छोटी छोटी आदतें होती हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। आज हम बात करेंगे कि कैसे मिडिल क्लास लोग अनजाने में पैसा बर्बाद कर देते हैं और हर महीने उनकी जेब से हज़ारों रुपए ऐसे ही निकल जाते हैं। सबसे पहला कारण है ऑफर्स और डिस्काउंट्स का जाल। मिडिल क्लास को लगता है कि 50% ऑफ में कुछ भी लेना एक समझदारी का फैसला है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम ज़्यादातर वही चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती। अरे ऑफर चल रहा था इसलिए ले लिया। ये लाइन आप कितनी बार सुनते हैं। ऑफर में खरीदी गई अनचाही चीज़ ही सबसे बड़ा वेस्टेज बन जाती है। दूसरी बड़ी गलती, ईएमआई को कम समझना। मिडिल क्लास के लिए ईएमआई कोई खर्च नहीं, बल्कि एक सामान्य लाइफस्टाइल बन चुकी है। चाहे फोन हो, फर्नीचर हो, बाइक हो या छुट्टियां, ईएमआई में खरीदने की आदत हमें इस बात का एहसास ही नहीं होने देती कि असल में हम अपनी भविष्य की कमाई पहले ही खर्च कर देते हैं। ईएमआई का असली बोझ तब पता चलता है जब महीने के अंत में जेब खाली हो जाती है। तीसरा तरीका जिसमें मिडिल क्लास अनजाने में पैसा बर्बाद करता है, सब्सक्रिप्शन का ढेर। ओटीटी हो, म्यूजिक ऐप हो, एडिटिंग ऐप हो या जिम, कुछ ही महीनों में इतने सारे सब्सक्रिप्शन जुड़ जाते हैं कि आधे का तो इस्तेमाल भी नहीं होता, लेकिन पैसे हर महीने चुपचाप कटते रहते हैं। ये वो खर्च है जिसे हम देख भी नहीं पाते और नज़रअंदाज भी करते रहते हैं। चौथा कारण है स्टेटस दिखाने की आदत। मिडिल क्लास लोग दूसरों को दिखाने के लिए कई बार ऐसी चीज़ों में खर्च कर देते हैं जो उनकी क्षमता से बाहर होती है। शादी ब्याह में बड़ा खर्च, त्योहारों में ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग, दोस्तों के बीच इमेज बनाए रखने के लिए महंगे रेस्टोरेंट्स, ये सब ऐसे खर्च हैं जिनका कोई रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन जेब पर भारी पड़ता है। पांचवी गलती है बचत को आखिरी प्राथमिकता देना। महीने की शुरुआत में हर कोई सोचता है कि इस बार ज़्यादा बचाऊंगा, लेकिन जब खर्च पहले किए जाते हैं और बचत बाद में, तब बचाने का मौका ही नहीं बचता। बचेगा तब बचाऊंगा, ये सोच ही मिडिल क्लास को आर्थिक रूप से कमज़ोर बनाती है। छठा कारण, पैसे के बारे में जानकारी की कमी। मिडिल क्लास लोग बैंक में पैसा रखकर खुद को सुरक्षित समझते हैं, लेकिन वे निवेश नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि पैसा कहीं डूब न जाए। लेकिन बिना निवेश के पैसा कभी बढ़ता ही नहीं। दूसरी तरफ महंगाई हर वर्ष उनकी बचत को कम कर देती है। पैसा सुरक्षित लगता है, लेकिन असल में उसका मूल्य धीरे धीरे घट रहा होता है। सातवीं आदत, लंबी अवधि की योजना ना बनाना। बहुत से लोग रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या मेडिकल इमरजेंसी को लेकर कोई प्लानिंग ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि समय आने पर सब हो जाएगा, लेकिन जैसा आप जानते हैं, अचानक आने वाले खर्च कभी पूछ कर नहीं आते। ऐसे समय में लोग कर्ज में फंस जाते हैं। आठवां कारण, छोटे खर्चों को हल्का समझना। 20 रुपए की चाय, 30 रुपए का स्नैक, 40 रुपए की ऑनलाइन डिलीवरी चार्ज, 50 रुपए का राइड, हर खर्च छोटा लगता है, लेकिन जब महीने के अंत में इसे जोड़ेंगे तो यही 2-3 हज़ार रुपए या 5,000 रुपए तक पहुंच जाता है, और यही छोटे छोटे खर्च सबसे बड़ा लीकेज बन जाते हैं। नौवां कारण, ब्रांडेड चीज़ों का मोह। मिडिल क्लास अक्सर सोचता है कि ब्रांडेड चीज़ें लेना स्टेटस बढ़ाता है और क्वालिटी अच्छी होती है। कई बार ऐसा होता है, लेकिन हर बार नहीं। कई बार वही चीज़ बिना ब्रांड के आधी कीमत में मिल जाती है, लेकिन हम ब्रांड के लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर देते हैं। और 10वां और सबसे बड़ा कारण, अपनी इनकम बढ़ाने के बारे में ना सोचना। मिडिल क्लास सिर्फ एक आय स्रोत पर निर्भर रहता है, लेकिन खर्च बढ़ते जाते हैं, लेकिन इनकम वही रहती है। अगर इनकम नहीं बढ़ाई जाती तो पैसे का प्रेशर हमेशा बना रहता है। नई स्किल सीखना, पार्ट टाइम इनकम लाना या साइड हसल शुरू करना, ये सब चीज़ें बहुत कम लोग करते हैं, और इसी वजह से उनकी वित्तीय स्थिति कभी मजबूत नहीं हो पाती। तो दोस्तों, मिडिल क्लास पैसा कम नहीं कमाता, बस पैसे के बहने वाले छोटे छोटे रास्ते उसे दिखते नहीं हैं। अगर इन आदतों को सुधार लिया जाए तो आप बिना ज्यादा कमाए भी बहुत बचत कर सकते हैं, समझदारी से निवेश कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। अगर ये बातें आपको रिलेटेबल लगी हों तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मेरा पैसा मेरी मर्जी से खर्च होता है या आदतों और लाइफस्टाइल की वजह से मुझसे निकल जाता है? उसी सवाल का जवाब आपके आर्थिक भविष्य को तय करेगा। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।